सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। देखिए, यूपी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब पेंशन धारकों की पेंशन हर महीने 1500 हो गई है, लेकिन ये आपके खाते में कब क्रेडिट होगा? 45 रुपए। आइए जानते हैं। और साथ ही किसान निधि को लेकर बड़ा अपडेट है। फ्री गैस सिलेंडर को लेकर नई जानकारी है। अब ये फरवरी महीना बेहद खास होने वाला है, क्योंकि मार्च में होली से पहले 3 बड़े लाभ आपको मिलने वाले हैं। जानेंगे पूरा अपडेट, अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट सत्र में बड़ा ऐलान कर दिया है और अभी भी बजट सत्र चल रहा है। इस बीच सीएम योगी ने कहा, बुजुर्ग और निराश्रित महिलाओं को अब 1500 रुपए मिलेगा। सीएम योगी ने पेंशन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। केवल इसकी घोषणा जो है औपचारिक रूप से वित्त मंत्री करेंगे और ये बजट सेशन में हो जाएगा, लेकिन सीएम की तरफ से ऐलान हो चुका है। यूपी में बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2022 के घोषणा पत्र में पेंशन की राशि बढ़ाकर 1500 रुपए महीना करने का वादा किया गया था, जो अब पूरा हो रहा है। यानी कि अब 2027 चुनाव से पहले इसी अप्रैल 2026 से आपको पेंशन बढ़ी हुई मिलेगी। कुल 45 रुपए खाते में क्रेडिट होगा। अब आप ये बताइएगा कमेंट करके कि आपको कौन सी पेंशन मिलती है। वहीं यूपी के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। होली की वजह से हो सकता है ये बदलाव। दोस्तों, आपको बता दें कि मार्च के पहले सप्ताह में होली होने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फरवरी का वेतन पेंशन महीने के अंत तक देने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें, आमतौर पर 1 मार्च को होने वाला भुगतान 26 से 27 फरवरी को ही हो जाएगा। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि होली के त्योहार पर किसी को भी पैसे की कमी का सामना न करना पड़े। यही कारण है कि ये पहले से ही सैलरी आ जाएगी। अच्छा, संभल में मुसलमानों के लिए नया फरमान जारी हुआ है। आपको बता दें, शादी से पहले लड़का लड़की शेयर नहीं करेंगे मोबाइल नंबर। डीजे भी अब बैन होगा। संभल में मुस्लिम समाज ने सुनाए हैं 6 फरमान। यूपी के संभल में मुसलमानों ने समाज के किदवई बिरादरी की एक पंचायत में शादी को लेकर 6 नए फरमान सुनाए हैं। पंचायत में बिरादरी के लोगों को बताया गया है कि शादी में एक ही बार दावत दी जाएगी। शादी से पहले लड़का और लड़की मोबाइल नंबर शेयर नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, शादी में डीजे और भंगड़ा भी प्रतिबंधित रहेगा। अच्छा, किसान निधि को लेकर भी बड़ा अपडेट है। 22वीं किस्त का पैसा इसी फरवरी में मिलेगा। होली से पहले खाते में पैसा क्रेडिट होगा। उत्सुकता बढ़ गई है। आपको बता दें कि फरवरी पैटर्न नहीं होता है। पिछले कई बार से किसान निधि जो है वो फरवरी महीने में ही आई है। डीबीटी के जरिए पैसा ट्रांसफर होगा, लेकिन जिनका फार्मर आईडी बना है, जिनका भू लेख का सत्यापन हुआ है, जिनके अकाउंट एक्टिव है, ई-केवाईसी हुई है, उन्हीं को खाते में पैसा मिलेगा। 2024 की बात करें तो 16वीं किस्त का पैसा 28 फरवरी को आया था। 2023 में 13वीं किस्त का पैसा 27 फरवरी को आया था। इसीलिए 22वीं किस्त का पैसा अगले सप्ताह तक क्रेडिट हो जाएगा। 22वीं किस्त का पैसा इसी फरवरी में मिलने वाला है, लेकिन उन्हीं को जिनके सारे काम दुरुस्त हैं। होली पर 2,77,000 परिवारों को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर। त्योहार पर महिलाओं को यूपी सरकार ने दिया है बड़ा तोहफा। यूपी सरकार ने कहा था कि फ्री गैस सिलेंडर होली दिवाली पर मिलेगा और हर साल ऐसा ही वो करती है। अब 3 या 4 मार्च को होली है, इस वजह से होली से पहले ही फरवरी महीने में गैस सिलेंडर का वितरण होगा। अब यूपी के तमाम जिले हैं, 75 जिलों में हर जगह पर यह वितरण होगा। बात केवल रायबरेली की नहीं, पूरे यूपी की कर रहे हैं। रायबरेली की बात कर ले तो 2,77,000 वहां पर गरीब परिवार उज्ज्वला योजना के धारक हैं, जिनको जनवरी से मार्च के बीच में गैस सिलेंडर मिलेगा। अभी गैस सिलेंडर बुक करेंगे, अपने पैसे का लेना होगा। खाते में पैसा क्रेडिट बाद में हो जाएगा 10 दिन के अंदर। 553 रुपए यूपी सरकार, 300 रुपए केंद्र सरकार आपके उज्ज्वला वाले खाते में सब्सिडी के रूप में दे देगी। लेकिन ध्यान ये रहे कि पूरे यूपी में 2 करोड़ लगभग लाभार्थी हैं, इनको लाभ मिलेगा। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो आपको फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। एआई से बदलेगा 80 करोड़ लोगों का राशन सिस्टम। कम तौल, देरी और बहानेबाजी जैसी शिकायतों पर अब रोक लगेगी। देश के करीब 80 करोड़ लोगों को मिलने वाला राशन अब एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से ज्यादा पारदर्शी बन जाएगा। नई डिजिटल व्यवस्था लागू करने जा रही है सरकार, ताकि हर पात्र परिवार को सही मात्रा में और अच्छी गुणवत्ता वाला अनाज मिल सके। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीनी रोबोटिक डॉग को अपना बताया था। एआई समिट में ओरियन नाम से पेश किया गया, बाद में कहा हमने नहीं बनाया। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2025 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर चीनी रोबोटिक डॉग को अपना बताकर पेश करने के आरोप लगे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद विवाद शुरू हो गया। जरा विजुअल देखिएगा। इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से एक एक्सपर्ट ट्वीट भी आया है, जिसमें कहा गया कि ये रोबोटिक डॉग चीन में पैदा हुआ। मंत्री अश्विनी वैष्णव से लेकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी और दूरदर्शन ने इसे भारतीय आविष्कार बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका विजुअल आप दोस्तों देख सकते हैं।
अच्छा, चेक बाउंस पर अब अमीषा पटेल भी गिरफ्तार हो सकती हैं। गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। एक्ट्रेस बोली, मामला पहले से ही सुलझ चुका है, कानूनी कार्रवाई मैं करूंगी। अभी तक राजपाल यादव जेल में थे, जेल से बाहर आ गए। चेक बाउंस उनका सबसे बड़ा कारण रहा था। अब चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव के बाद एक्ट्रेस अमीषा पटेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के एक इवेंट विवाद से जुड़े मामले में मुरादाबाद की अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। सुल्तानपुर में तिलकोत्सव में हर्ष फायरिंग से आबकारी सिपाही घायल हो गया है। आरोपी गिरफ्तार हुआ। हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ। 2 पुलिसकर्मी फिलहाल निलंबित हुए हैं। वही बीएचयू के ज्योतिषाचार्य बोले, होलाष्टक का असर पूरे भारत में नहीं होगा, सिर्फ पश्चिम भारत में नहीं होते कोई शुभ कार्य। 23 फरवरी से शुरू हो रहा है होलाष्टक। सनातन धर्म में रंगों के पावन पर्व होली का विशेष महत्व होता है और होली से 8 दिन पूर्व लगने वाले होलाष्टक को शास्त्रों में शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है। परंतु क्या यह नियम पूरे भारत में लागू होता है? इस विषय पर एक रोचक तथ्य सामने आया है। ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि ये सिर्फ पश्चिमी भारत की तरफ लागू होता है, पूरे यूपी पूरे भारत में लागू नहीं होता। प्रोफेसर पांडे के अनुसार होलाष्टक का प्रभाव पूरे भारत में नहीं बल्कि केवल पश्चिमी क्षेत्रों में माना जाता है। वही लखनऊ में जितेंद्र यादव पर गुंडा एक्ट लगा है, गिरफ्तार हो गए हैं। खाते में 1.5 करोड़ रुपए भी सीज कर दिया गया है। फौजियों से प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी की थी, विजुअल आप देख सकते हैं। अच्छा, होली पर चलेगी 50 स्पेशल ट्रेनें। चारबाग, लखनऊ सिटी और गोमती नगर से होकर गुजरेगी लंबी दूरी की गाड़ियां। होली के मद्देनजर रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। त्योहारों के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए 50 होली स्पेशल ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई गई है। लखनऊ से मुंबई, हावड़ा, दिल्ली, चंडीगढ़, पटना, देहरादून और जयपुर जैसे प्रमुख शहरों के लिए अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी। लखनऊ में अग्निवीर भर्ती में दौड़ते दौड़ते 3 लड़कियां बेहोश हो गई। लॉन्ग जंप में एक लड़की के पैर में मोच आ गई। यूपी उत्तराखंड से 1000 बेटियां पहुंची थी। विजुअल आप देख सकते हैं। महिला अग्निवीर भर्ती रैली में दौड़ते दौड़ते 3 अभ्यर्थी गिरकर बेहोश हो गई। लॉन्ग जंप के दौरान एक अन्य अभ्यर्थी के पैर में मोच आ गई। सभी को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है। वही सलमान के पिता सलीम खान वेंटिलेटर पर है। आपको बता दें 11 बजे हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ। परिवार के कई सदस्य अस्पताल पहुंचे। विजुअल आप देख सकते हैं। सलमान खान के पिता सलीम खान फिलहाल वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। अंतरिम जमानत के बाद जेल से बाहर आए राजपाल यादव, कहा आरोपों के खिलाफ हर जगह जवाब देने के लिए मैं उपलब्ध हूं। नई दिल्ली में बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। मंगलवार को रिहाई की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वह जेल से बाहर आए हैं, जिसके बाद उन्होंने लोगों से बातें की, मीडिया से बातें की। वही दुनिया भर में YouTube की सर्विस 1.5 घंटे तक ठप रह गई। आपको बता दें ऐप खोलने पर समथिंग वेंट रॉन्ग का मैसेज दिखा। रिकमेंडेशन सिस्टम भी खराब दिखाई पड़ रहा था। दुनिया का सबसे पॉपुलर वीडियो प्लेटफॉर्म YouTube की सर्विस अचानक ठप हो गई। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक दुनिया भर में सुबह करीब 6:20 से लगभग 8 बजे तक लाखों यूजर को इसे एक्सेस करने में परेशानी हुई थी। उत्तराखंड के तीर्थों में मुस्लिम ईसाइयों के लिए नो एंट्री होगा। हर की पैड़ी से शुरुआत हुई है। 4 धाम कमेटी ने तैयार किया प्रस्ताव, सरकार भी राजी हो गई है। 16 जनवरी 2026 हरिद्वार में गंगा घाट पर जगह जगह बोर्ड लगा दिए गए हैं। लिखा था हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। बोर्ड पर किसी संस्था का नाम नहीं है। नीचे सिर्फ इतना ही लिखा है, आज्ञा से म्युनिसिपल एक्ट हरिद्वार। इसके बाद उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत 47 तीर्थ स्थलों पर गैर हिंदुओं के एंट्री बैन की मांग जोर पकड़ ली है। इसके लिए प्रस्ताव भी लाया गया है। हर की पैड़ी का जिम्मा संभालने वाली श्री गंगा सभा ने गंगा घाटों पर बोर्ड लगाकर इसकी शुरुआत की है। 4 धाम में भी जल्द ही ऐसे बोर्ड नजर आएंगे, यानी कि ईसाई हो मुस्लिम हो, इनको नो एंट्री रहेगी उत्तराखंड के तीर्थ स्थानों पर। मोहन भागवत बोले भारतीय मुसलमान भी हिंदू हैं, घर वापसी करानी है। लखनऊ में कहा हिंदू 3 बच्चे पैदा करे, यूजीसी नियम किसी के खिलाफ नहीं है। आरएसएस के सरसंघ संचालक मोहन भागवत ने मंगलवार को लखनऊ में कहा कि भारत में रहने वाले मुस्लिम भी हिंदू हैं, वे कोई अरब से नहीं आए हैं। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। जो लोग हिंदू धर्म में लौटे उनका ध्यान भी हमें रखना होगा। अच्छा, लखनऊ में 121 केंद्र पर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। मंत्री गुलाब देवी ने बच्चों को बढ़ाया है मनोबल, टीचर ने मिठाई खिलाई है। जी हां, 18 फरवरी से शुरू हो चुका है 10वीं 12वीं का एग्जाम। सभी बच्चों को गुड विशेष। सुपर 8 की 7 टीमें तय हो गई हैं। नंबर 8 का फैसला आज होगा। नामीबिया जीता तो पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। अगले राउंड का शेड्यूल देख लीजिएगा। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 स्टेज की 7 टीमें तय हो चुकी हैं। टीम का फैसला पाकिस्तान और नामीबिया के मैच का है। आपको बता दें कि नामीबिया जीत गया तो अमेरिका ग्रुप 2 में पहुंच जाएगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्रुप बी पॉइंट टेबल, जिसमें श्रीलंका क्वालिफाई कर ली है, जिम्बाब्वे क्वालिफाई की है, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ओमान
एलिमिनेट हो गई है। ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे से हारी, फिर श्रीलंका से हारी और ऑस्ट्रेलिया पहली बार टूर्नामेंट में इस प्रकार से बाहर हुई है। सुपर 8 के ग्रुप में नहीं शामिल। बाकी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 देख लीजिए, जिसमें भारत, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे है और ग्रुप 2 में इंग्लैंड, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान या अमेरिका में से कोई एक टीम होगी। सो दोस्तों, ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही सपोर्ट करें फॉर लेटेस्ट न्यूज। मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।